नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट तीसरे नंबर का है। जो प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी द्वारा 10 जनवरी 2023 को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम स्टैंडर्ड जीके गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 25 जून 2015 को किसको लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो किसका उद्देश्य था? तो ये जो उद्देश्य था, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी योजना का उद्देश्य था। किसमें? शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफनिया खेल का हिस्सा नहीं है? तो लुसोफनिया खेल का जो हिस्सा नहीं है, कौन सा देश नहीं है? तो ये जर्मनी नहीं है। कौन सा देश? जर्मनी। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो आरबीआई के अनुसार जो 1980 में जीडीपी में सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वो 38.6% थी। कितनी? 38.6%। तो पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो असम का कौन सा त्योहार है जो देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो कौन सा त्योहार हो जाता है? तो ये त्योहार है अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देवी कामाख्या देवी के लिए। अगला प्रश्न है कि किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक के उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? तो किस उद्योग में आएंगे ट्रांजिस्टर और टेलीविजन? ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में आएंगे। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में आती है? अस्पृश्यता जो आती है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आती है। तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जून 2021 में इंडिया ग्रांड प्री 4 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? इंडियन ग्रां प्री 4 जो आयोजित किया गया था ये पटियाला में किया गया था। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ का रंग क्या होता है? तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ का रंग जो होता है वो सफेद होता है। तीसरा निम्नलिखित चार में से 3 कोइलेंटरेटा फाइलम के उदाहरण हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? कोइलेंटरेटा फाइलम के समूह के उदाहरण हैं कौन? 3 और एक इनसे अलग है। तो कौन सा अलग है? लीवर फ्लुक अमल अलग हो जाता है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कोइलेंटरेटा फाइलम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। इसकी स्थापना की तो कौन सा संगठन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की? आर्य समाज की
स्थापना करी थी? तो चौथे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको एक कारक के रूप में लिया जाता है? तो किसको कारक के रूप में लिया जाता है? तो भारत की जनगणना करते समय निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो जीता था वो श्रीधर ने जीता था। किसने? राधा श्रीधर। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बातें करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद? 324 है जो चुनाव से संबंधित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? तो नवंबर 2022 तक, तो नवंबर 2022 तक दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। 4 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ई कृष्ण अय्यर का जो संबंध हो जाता है वो भरतनाट्यम से हो जाता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक किसमें एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में, कितने में? 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किया था? तो इंडियन वाटर पिच स्केल स्टार्टअप चैलेंज किसने किया था? तो ये चैलेंज किया था मनोज जोशी। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कौन सा स्टार्टअप चैलेंज किया था? तो स्किल इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित या निर्देशित या धीमा कर देता है, जिससे अक्सर जलाशय, झील अथवा अवरोध बन जाता है। तो क्या चीज है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बांध के द्वारा। बांध बहते पानी के बीच अवरोध जो प्रवाह को बाधित या निर्देशित या धीमा कर देता है, जिसे अक्सर जलाशय, झील या अवरोध बन जाता है, ये बांध के कारण होता है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा।